नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपको बता दें कि आज का वीडियो बेहद खास है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी त्योहार हो या कोई इवेंट, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरा का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आखिर धनतेरस का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थीं, जिस दिन दिवाली होती है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश यानी घड़ा था। ऐसे में इस दिन बर्तन खरीदने के साथ साथ सोने और चांदी से बने आभूषण को खरीदने की परंपरा बन गई। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस तिथि का 13 के अंक से खास कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज 13 गुना ज्यादा फल देती है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए धनतेरस पर लोग देवी लक्ष्मी को अपने निवास में आकर्षित करने और आमंत्रित करने के लिए अपने घरों की सफाई करते हैं। वे दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण लगाते हैं। कई लोग रात में भगवान यमराज की भी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, किसी भी त्योहार को मानने से पहले उसके मुहूर्त, पूजन विधि और समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही अगर वह धनत्रयोदशी जैसा त्योहार है तो खरीदारी के मुहूर्त को भी जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में होंगे कि धनतेरस 2023 में कब है, अर्थात धनतेरस 10 नवंबर 2023 को है या फिर 11 नवंबर 2023 को है। ऐसे में हम आपको बता दें कि हर बार की तरह इस साल भी धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से लेकर रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल है। दोस्तों, त्योहार के मौके पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो करना शास्त्रों में वर्जित हैं, बताया गया है। अर्थात करने की इजाजत नहीं है, वरना उसका भी नुकसान होता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि हमें धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस का मतलब यह नहीं है कि आप इस दिन सभी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी जी इन्हें घर लाने से नाराज होती हैं। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी के शो पीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, जो अशुभ है। दिवाली से 2 दिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन, सामान या नुकीली और धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। जबकि प्लास्टिक का सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, चलिए
अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना बेहद शुभ होता है, जिससे कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान धनवंतरी का धातु पीतल है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके घर में आरोग्यता और समृद्धि लेकर आती हैं। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए, पुराने रखें। खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर से ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी आप अपने घर की कबाड़ वस्तुओं या फिर जिन गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर से बाहर कर दें। आपको इस दिन अपने घर की सजावट फूलों से करना चाहिए और घर पर चांदी लाना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह कार्य शुभ माना जाता है। दोस्तों, साथ ही अगर आपको धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको शुभ मुहूर्त पर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव और भगवान धनवंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के मेन गेट पर 13 और साथ ही 13 दीपक घर में भी जलाने चाहिए। जय माता दी दोस्तों।